भारत राष्ट्रीय समिति सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में कुल 51 उम्मीदवारों को बी फॉर्म सौंप दिए हैं और बाकिया को आइंदा 2 दिन में बी फॉर्म्स देने का ऐलान भी किया है। 30 नवंबर को रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बीआरएस ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना भवन में 115 उम्मीदवारों में से सिर्फ 51 उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिए हैं। जिन उम्मीदवारों को बी फॉर्म मौसूल हुआ है उनमें वजीर श्रीनिवास गौड़, एमएलए शकील आमिर, मिनिस्टर जोगू रमन्ना, मरी जनार्दन रेड्डी, बाजी गोवर्धन रेड्डी, गणेश गुप्ता, नरेंद्र, जॉनसन नायक, अंजया यादव, पुआड़ा अजय कुमार, रीगा कांता राव, के प्रभाकर रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी व दीगर शामिल हैं। सिर्फ 51 उम्मीदवारों को बी फॉर्म्स देने के बाद ये ख्यास आराइयां की जा रही हैं कि जिन उम्मीदवारों को बी फॉर्म नहीं दिया गया है शायद उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने भी ये वाज़ेह किया है कि कुछ वजूहात की बिना पर चंद उम्मीदवारों को तब्दील करना पड़ रहा है। बाकिया उम्मीदवारों को अंदरून 2 दिन बी फॉर्म्स दे दिए जाएंगे। समझा जा रहा है कि 5 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की तब्दीली होगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। 400 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम, आसरा वज़ाइफ की रकम में इजाफा, अहल खवातीन को माहाना 3000 रुपये वजीफा देने जैसे कई अहम ऐलानात किए। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के खुसूस में बीआरएस का इंतखाबी मंशूर जारी हो चुका है, जिसमें वज़ीर आला केसीआर ने अवाम से कई वादे किए हैं। उन्होंने मुस्तहिक़ गरीब खवातीन को 400 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने का ऐलान करते हुए कहा कि माबाकी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए एक और स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला लेते हुए केसीआर ने बीआरएस के इक़्तिदार में आने पर तमाम अहल गरीब खवातीन को माहाना 3000 रुपये अलावेंस देने का भी ऐलान किया कि चंद्रशेखर राव ने आसरा वज़ाइफ की रकम को 4016 से बढ़ाकर 6016 रुपये करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने रियासत के गरीब अवाम और सहाफ़ियों को खुशखबरी सुनाते हुए आरोग्यश्री इंश्योरेंस की रकम बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने, तीसरी मरतबा तेलंगाना में इक़्तिदार में आने पर मजीद 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने, हर असम्बली हल्के में गरीब बच्चों के लिए एक रिहायशी स्कूल कायम करने का ऐलान किया है। बीआरएस सरबराह ने अन्नपूर्णा स्कीम के तहत राशन कार्ड रखने वालों को चावल देने, केसीआर बीमा स्कीम के तहत सफेद राशन कार्ड रखने वाले हर गरीब घर को रईतु बीमा की तर्ज पर LIC के जरिए 5 लाख रुपये लाइफ इंश्योरेंस देने, रईतु बंधु के तहत 15,000 रुपये फी एकड़ माली इमदाद देने और यतीमों के लिए खुसूसी पॉलिसी मुतारिफ करवाने का भी वादा किया है। खुद को अक़लियत दोस्त कहने वाली बीआरएस हुकूमत ने अपने मंशूर के जरिए मुसलमानों को मायूस किया है। बीआरएस ने अपने इंतखाबी मंशूर के जरिए तमाम तबक़ात को राग़िब करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ खास ऐलानात नहीं किए हैं। हत्ता के वफ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़, वक्फ़ बोर्ड को जुडिशल पावर देने, मुस्लिम रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप और दीगर अहम मसाइल पर भी खामोशी इख्तियार की गई है। कहा जा रहा है कि केसीआर ने जो मंशूर जारी किया है वो कांग्रेस की गारंटी स्कीमों के तौर पर बनाया गया है। वाज़ेह है कि MLA टिकट की तकसीम में नाइंसाफी और माइनॉरिटी और मुस्लिम उम्मीदवारों को नजरअंदाज करने पर भी मुसलमान तबके में मायूसी पाई जा रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर की इजराई पर तनकीद करते हुए कहा है कि बीआरएस के मंशूर में कुछ भी नहीं है। भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से इंतखाबी मंशूर जारी करने पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर व मलकाजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि बीआरएस का मंशूर कांग्रेस की 6 जमानतों की नकल है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की 6 जमानतें देकर केसीआर सर्दी बुखार में मुब्तला हो गए थे। बदउनवानी के ब्रांड एम्बेसडर केसीआर को अब मुस्तकिल आराम की जरूरत है। टीपीसीसी सरबराह ने कहा कि केसीआर में सोचने की सलाहियत खत्म हो गई है। उन्होंने सिर्फ 51 लोगों को बी फॉर्म देने पर
सवाल उठाया है और वजीर आला केसीआर से मुतालबा किया है कि वो यादगार शोधा पर जाकर हलफ ले कि वो इस इंतखाबात में पैसा या शराब तकसीम नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी ने तयक़ुन दिया है कि कांग्रेस 100% इक़्तिदार में आएगी और ऐलान की गई 6 जमानतों को नाफिज किया जाएगा। కేటీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు మా మేనిఫెస్టో వచ్చిందంటే ఇక ఆగమైపోతారు, అసలు మా మేనిఫెస్టోని చూడాలి, ఇక మా కథ ఎట్లుంటుందో మీరు చూస్తారన్నాడు. ఇవాళ మేనిఫెస్టో చూసిన ఏంది లేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలను తీసుకొని మహాలక్ష్మి పేరు మీద మేము 2500 అంటే ఆయన 3000 రూపాయలు అన్నాడు. ఆడబిడ్డలకు 500 రూపాయలకు మేము సిలిండర్ అంటే ఆయన 400 రూపాయలకు సిలిండర్ అన్నాడు. మేము పెన్షన్ల విషయంలో 4000 రూపాయలు అంటే ఆయన 5000 రూపాయలు అన్నాడు. మేము ఇందిరమ్మ భరోసా కింద రైతులకు పెట్టుబడి కోసం సంవత్సరానికి ఎకరాకు 15000 ఇస్తామంటే, అదేవిధంగా కౌలు రైతులకు 15000 ఇస్తామని మేము చెప్తే, కూలీలకు మేము 12000 ఇస్తామని చెప్తే ఆయన ఇప్పుడు 16000 రూపాయలు ఇస్తా అని బయలుదేరి. అంటే ఆ రాజు పాటలో సారా పాటలు ఒకప్పుడు సారాయి వేలంలో పాటల పోటీ జరిగేది. कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होने वाले साबिक वजीर पुनारा लक्ष्मैया ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। पुनारा लक्ष्मैया 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी हो चुके हैं। वजीर IT KT रामाराव ने गुज़िश्ता रोज उनकी रिहाइश गाह पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें BRS पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। पुनारा ने कहा था कि वो KCR से मुलाकात करने के बाद ही BRS में शामिल होने से मुताल्लिक़ कोई फैसला लेंगे। KTR ने पुनारा लक्ष्मैया को ये भी यकीन दहानी करवाई है कि BRS में शमूलियत इख्तियार करने पर उन्हें मुनासिब ओहदा दिया जाएगा। ऐसा समझा जा रहा है कि 16 अक्टूबर को जंगामा में होने वाले एक अवामी जलसे में पुनारा लक्ष्मैया CM KCR की मौजूदगी में BRS में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस की इंतखाबी फहरिस्त में मुस्लिम अक़लियतों को टिकट न दिए जाने से नाराज उम्मीदवारों ने शदीद एहतजाज करते हुए उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की जारी करदा पहली फहरिस्त में 55 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ 3 हलकों से मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के पुराने शहर के असेंबली सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों के बजाय 9 मुस्लिम को टिकट देने पर कांग्रेस लीडर्स में नाराजगी पाई जा रही है। कांग्रेस के इस इक़दाम से नाराज मुस्लिम माइनॉरिटी उम्मीदवारों ने सीनियर रहनुमा मल्लू रवि की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बतौर एहतजाज रोक दिया और पुराने शहर के असेंबली हलकों में गैर मुसलमानों के बजाय मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट अलॉट करते हुए इंसाफ करने का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमा माल रेड्डी रंगारेड्डी ने, जो इब्राहिमपट्टनम से टिकट के दावेदार थे, टिकट न मिलने पर अपनी इंतखाबी मुहिम को दरमियान में ही रोक दिया है और वापस लौट गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 55 अफराद पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी की है। फहरिस्त के मुताबिक नए अराकीन को टिकट मिला है। BRS से मुस्तफी होने वाले मैनमपल्ली हनुमंतराव और नलगुंडा MP उत्तम कुमार रेड्डी खानदान को 2-2 टिकट मिले हैं। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि फहरिस्त में कई तजुर्बेकार कायदीन का नाम ही मौजूद नहीं है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर, जिन्हें कामारेड्डी से CM KCR के मुखालिफ एक मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा था, टिकट से महरूम कर दिए गए हैं। दीगर सीनियर रहनुमा जैसे पूनम प्रभाकर, मधु गौड़ याशकी, नागम जनार्दन रेड्डी, कोंडा सुरेखा, BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले तुम्मला नागेश्वर राव और P श्रीनिवास रेड्डी को भी टिकट नहीं दिया गया है और उनमें अदम इत्मीनान पाया जा रहा है। दूसरी जानिब इब्राहिमपट्टनम से टिकट मिलने की उम्मीद रखने वाले
माल रेड्डी रंगारेड्डी को भी मायूसी हुई है क्योंकि उन्हें भी टिकट नहीं मिल पाया है। वाज़ेह है कि वो इब्राहिमपट्टनम म्यूनसिपल हुदूद के शेरीगुड़ा गांव में कांग्रेस की 6 जमानतों के लिए घर घर मुहिम चला रहे थे। टिकट ना दिए जाने का इल्म होते ही उन्होंने अपनी मुहिम रोक दी और वापस लौट गए। ये भी याद रहे कि 55 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में सिर्फ 3 मुस्लिम रहनुमाओं का नाम शामिल है। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना सदर आर.एस. प्रवीण कुमार ने वरंगल की तालबा की खुदकुशी मामले पर वजीर आला केसीआर और वजीर IT केटीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी होने के बाद वरंगल की तालबा की खुदकुशी का वाकया पेश आया है। रियासत की अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि BRS हुकूमत तालबा की मौत के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुलिस ने गुज़िश्ता रोज ये इंकशाफ किया है कि प्रवलिका ने शादी के मसले पर यह इंतहाई इक़दाम किया है। BSP तेलंगाना सदर R.S. प्रवीण कुमार ने प्रवलिका के कत्ल की वजह मोहब्बत और शादी में नाकामी बताने पर हुकूमत तेलंगाना पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वो पुलिस के जरिए लड़की की किरदार कशी करते हुए सियासत कर रही हैं और वो उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने पूछा है कि SIT एहलकार TSPSC के चेयरमैन मेंबरान की KTR और KCR के साथ हुई बातचीत की तफसीलात क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। BSP रहनुमा ने कहा है कि अगर पुलिस वाकई में मुखलिस है तो उसे पेपर लीक मामले में मुलविस TSPSC चेयरमैन और मेंबरान के फोन कॉल्स की तफसीलात जारी करनी चाहिए। అదేవిధంగా గ్రూప్ 2 విషయంలో కూడా BSP పోరాడినందుకే నిరుద్యోగులకు న్యాయం జరుగుతూ ఉన్నది. రేపు రాబోయే బహుజన రాజ్యంలో మొట్టమొదట మేము పెట్టే సంతకమే TSPSCని రద్దు చేయడం, మీరు చేసిన ఈ చీకటి లావాదేవీలన్నింటినీ కూడా వెలికి తీయడం. నిరుద్యోగుల విద్యార్థుల రాజ్యం కోసమే BSP కష్టపడుతున్నది. రాబోయే రోజుల్లో మొదటి రోజే చేయబోయే సంతకం మరి నిరుద్యోగుల మీదనే అని చెప్తూ మరొకసారి తెలంగాణ ప్రజలు ఈ BRS పార్టీ పోలీసుల ద్వారా చేస్తున్న ఈ అసత్య ప్రచారాలను, వ్యక్తిగత దూషణలను, క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ను ఖండించాలని చెప్పేసి, నిరుద్యోగ సమాజం వైపు ఉండాలని, నిరుద్యోగ బిడ్డలకు బాసటగా నిలవాలని మరి అందరినీ కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. జై భీమ్, జై భారత్, జై బహుజన్ తెలంగాణ. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश की है कि वो गजा में हो रहे जुल्म को रोकने के लिए मदाखलत करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM ने अंबरपेट में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फ़लस्तीन के मौजूदा हालात को बयान किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआएं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यगानगत किया जा रहा है तो जुल्म को रोकने के इक़दाम भी करने होंगे। सदर मजलिस का कहना है कि 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, 6000 बम गिराए जा चुके हैं। उन्होंने बाबा क़ौम महात्मा गांधी के हवाले से कहा कि गांधी जी ने कहा था कि फ़लस्तीन अरबों का है। असद ओवैसी ने हुकूमत के खामोश रहने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गजा में हो रहे जुल्म को रोकने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनना है, अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत हासिल करनी है तो हिंदुस्तान को जंगी जराइम को रोकना होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि फ़लस्तीन इंसानियत का मसला है और वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। बाज़ उन्होंने फ़लस्तीन के लिए रिखत अंगेज दुआएं भी की। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, जो गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल।
तो सॉलिडेरिटी दिखाओ, रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए बर्तानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एरागड्डा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ के नमाज जनाजा में शिरकत की। एरागड्डा डिवीजन की AIMIM कॉरपोरेटर शाहीन बेगम के शौहर व नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ हफ्ते के रोज इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कई दिनों से अलील थे और केयर अस्पताल में जेर इलाज थे। दौरान इलाज उनकी मौत हो गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोहम्मद शरीफ के इंतकाल की इतला मिलने पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। बाद अज़ां उनकी नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने सेंटरिंग एसोसिएशन और नवा भारती एसोसिएशन के इजलास में शिरकत की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने भिंजवाड़ी में कारवान डिवीजन और जियागुड़ा डिवीजन के सेंटरिंग एसोसिएशन और नवा भारती एसोसिएशन के इजलास में हिस्सा लिया। AIMIM कॉरपोरेटर्स और दोनों एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। साहित्य ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम शहर हैदराबाद में इंडो US मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया है। शहर हैदराबाद के टोरी चौकी इलाके 7 गुंबद रोड समता कॉलोनी के करीब इंडो US मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ब्रांच का इफ्तिताह हुआ। चेयरमैन साहित्य ट्रस्ट की ज़ेरे निगरानी मुनक़िद इफ्तिताही तकरीब में AIMIM कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने बतौर मेहमान एजाज़ी शिरकत की। सीनियर डॉक्टर मंजूर घोरी, डॉक्टर सुभाष कौल, डॉक्टर VVSR के प्रसाद ने फीता काटकर अस्पताल का इफ्तिताह अमल में लाया। आपको बता दें कि साहित्य ट्रस्ट की जानिब से NRI ट्रस्ट व सीनियर डॉक्टर्स के ताउन और इश्तराक से दीगर अस्पतालों के मुकाबले बेहतरीन और कम खर्च पर आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की गर्ज से इंडो US मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कायम किया गया है। मंजूर गौरी ने मीडिया से बात करते हुए अस्पताल के क़याम के मक़ासद और इलाज की सहूलियात की तफसीलात बताई हैं। इस मौके पर सैयद अनीसुद्दीन CEO साहित्य ट्रस्ट, डॉक्टर गोविंद धारी के अलावा दीगर मौजूद थे। This hospital is on the model of non-for-profit. Basically, हम ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ उतना ही चार्ज करें जिससे हम इसका खर्च चला सकें। इसमें प्रॉफिट बनाना नहीं है। जो हम इनमें इन्वेस्ट किए हैं, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ है, उसका हम रिटर्न नहीं चाह रहे हैं।
हमारे रिटर्न यही है कि यहाँ अच्छी सर्विस जो लोगों को जरूरत है वो मिले। जो कारपोरेट हॉस्पिटल हैं उसमें वो दे वांट टू हैव अ प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि सर्विस मिले लोगों को जो नहीं मिलती। अगर जो बहुत ही गरीब हैं, ज़कात के मुस्तहक हैं, तो फिर डेफिनेटली ज़कात से उनका इलाज होगा। Specialty hospital है, pretty much all of them which have cardiology. The first one most important is eye, and then eye में specialty है ग्लाकोमा की। खास तौर से हैदराबाद में अपने लोग मीठा बहुत खाते हैं, शुगर बहुत है, की वजह से ग्लाकोमा आई प्रॉब्लम बहुत है। तो we have and glaucoma treatment is very expensive. It is not available to many places. So this is why we have glaucoma as well as retina specialty. आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद शहर में मुफ्त कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट अवामी खिदमात के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी अपने रुफ़ा के ताउन से अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और फलाही प्रोग्रामों को वुसअत दे रहे हैं। ट्रस्ट के तहत ज़रूरतमंदों और मुस्तहक़ बेवा ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ फलाही इक़दाम किए गए हैं और टेलरिंग सेंटर कायम करते हुए एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी डिज़ाइनिंग व दीगर कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। चेयरमैन आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी ने अपने चंद साथियों के ताउन से शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के रईतु बाजार के करीब अब मुफ्त कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह किया है, जहां ख़वातीन टीचर की निगरानी में कंप्यूटर से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ कोर्सेज सिखाए जाएंगे ताकि तालिबात व ख़वातीन अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकें। कंप्यूटर सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब, हाफिज अबू बकर हामिद, महमूद, तनवीर पारिक, मौलाना असलम नदवी व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद के सरगर्म समाजी कारकुन दुर्गम शेखर को रियासती गैर कबायली एसोसिएशन का तर्जुमान मुकर्रर किए जाने पर एसोसिएशन के रियासती सदर भरत वाघमारे व दीगर ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। आदिलाबाद के मुतहरिक व सरगर्म समाजी कारकुन दुर्गम शेखर को रियासती गैर कबायली एसोसिएशन का तर्जुमान मुकर्रर किए जाने पर एसोसिएशन के रियासती सदर भरत वाघमारे, राजा रेड्डी के अलावा कई कायदीन ने उनसे मुलाकात की और उन्हें शाल और फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर दुर्गम शेखर ने कहा है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसे बखूबी अंजाम देंगे और गैर कबायलियों के मसाइल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के एसपी के सुरेश कुमार ने असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कायम करदा चेक पोस्ट का मुआयना किया। रियासती असम्बली इंतखाबात में नकदी और शराब की तकसीम को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से कड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। के सुरेश कुमार एसपी कुमराम भीम आसिफाबाद की निगरानी में पुलिस एहलकारों ने गाड़ियों की तलाशी ली। दरियासना एसपी ने जिले में कायम किए गए तमाम चेक पोस्ट का मुआयना करते हुए ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें जारी की। इस मौके पर एसपी ने कहा कि जिले में इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाएगा। नकदी और शराब की मुफ्त तकसीम पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग बड़ी मकदार में सोना और नकद रकम ले जा रहे हैं उन्हें दस्तावेजात पेश करना लाजमी होगा। बसूरत दीगर नकद रकम, सोने चांदी के जेवरात जब्त कर लिए जाएंगे। बताया गया है कि अब तक 214 लीटर शराब जिसकी मालियत 67,770 रुपये थे जब्त की जा चुकी है और करोड़ों रुपये नकदी भी बरामद की गई है। एसपी के मुताबिक रॉडी शीटर, मुश्तबा अफराद और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्हें पहले ही इंतबाह दिया जा चुका है और आसिफाबाद पुलिस चौकसी इख्तियार की हुई है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।